कर्नाटक के स्कूलों में मिड डे मील में मेन्यू के अंदर अंडे शामिल किए गए और कुछ समुदाय और धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी अगले शिक्षा सत्र से मिड डे मील में अंडे दिए जाएंगे। राज्य के 7 पिछड़े जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक मिड डे मील में अंडे परोसे जाएंगे। अब राज्य के अन्य स्कूलों में भी मिड डे मील में शामिल होंगे अंडे। हालांकि कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इस मिड डे मील की परियोजना में अंडों को शामिल किया गया है। कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन की चावल मिल अटैच कर दी गई है। कैराना कृषि उत्पादन मंडी समिति पर 17,52,000 रुपए की बकाया थी। मिल प्रबंधन ने 2 दिसंबर 2019 को जमा कराए थे 1,47,000 रुपए। 16,04,000 रुपए अभी भी बकाया चल रहे थे। तहसीलदार ने अटैच की चावल मिल के मालिक कैराना की सपा विधायक नाहिद हसन है। आपको बता दें कि नाहिद हसन की मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम और बहन इकरा हसन है। इस बार के चुनाव यानी कि 2022 के चुनाव में जेल में रहते हुए हसन ने चुनाव को लड़ा भी और चुनाव को जीता भी था। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र की सियासत गर्माती हुई, राज्य सरकार को करनी चाहिए मौलवियों से बातचीत, यह भी राज ठाकरे ने कहा। और कहा कि 3 मई तक ईद से पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मोर्चा संभालेगी। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं राज ठाकरे और एक वक्त में बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको जाना जाता था, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में आई। राज ठाकरे को अलग किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई और उसके प्रमुख है और वो अब लाउडस्पीकर, मस्जिदों पर लगने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे दिखाई देगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने खुले तौर पर चेतावनी दी, जिसका जिक्र हमने किया और कहा कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद हो, नहीं तो राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मनसे प्रमुख ने पीएम मोदी से भी मस्जिदों पर छापा मारने की अपील की। मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील की और कहा कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक हैं। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया और कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। ये जो लाउडस्पीकर बज रहा है, आज ये बीजेपी का ही भोंपू है। ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंपू शुरू हो गया है। कर्नाटक में ठेकेदार की आत्महत्या के बाद मंत्री आरोपों के घेरे में और उसके पीछे की वजह हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले ठेकेदार का ही शव मिला है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा पर आरोप है। मंगलवार सुबह उडुपी की प्राइवेट लॉज में ठेकेदार का शव मिला है। बेलगामी के ठेकेदार 40 वर्षीय संतोष पाटिल का मरने से पहले संदेश आया। व्हाट्सएप संदेश में लिखी आत्महत्या करने की बात, अपनी बात के लिए केएस ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया। येदुरप्पा और मीडिया के मित्रों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी पर डाल दी। और अब बात करते हैं ओवैसी ब्रदर्स की। अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, एआईएमआईएम के विधायक हैं अकबरुद्दीन। विशेष अदालत ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की थी। इसके बाद 13 अप्रैल यानी कि आज तक के लिए फैसला टाल दिया गया था। आईपीसी की धाराओं के तहत हेट स्पीच यानी कि नफरत फैलाने वाले बयानों का मामला दर्ज किया गया।
एक समुदाय के खिलाफ सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू के दौरान आगजनी प्रकरण और शहर के बाहर एक गैराज और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। शहर में रामनवमी पर भड़की हिंसा कल तीसरे दिन भी जारी रही। 111 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगाइयों के खिलाफ 24 नए मामले दर्ज कर दिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये लोग हो सकते हैं आतंकी या फिर हो सकता है टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल के सदस्य या फिर स्लीपर सेल का हाथ इसके पीछे हो सकता है। वहीं खरगोन में सरकारी बुलडोजर के जरिए कई मकान तहस नहस कर दिए गए, उनको गिरा दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी शामिल, जिनको ढहा दिया गया। खरगोन के खसखसवाड़ी इलाके में रामनवमी पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद बुलडोजर से कई मकानों को तोड़ दिया गया। इनमें बिरला मार्ग स्थित हसीना फारूक का मकान भी शामिल है। पति के निधन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में यह मकान मिला था। इस इलाके में जिला प्रशासन ने ध्वस्त किए हैं कुल 12 मकान। कुल मिलाकर 16 मकानों 29 दुकानों पर बुलडोजर अभी तक चलाया जा चुका है। आपने सोने चांदी गहनों की पैसों की चोरी सुनी होगी, लेकिन यूपी में 2 अलग अलग जगहों पर 100 किलो से ज्यादा नींबू चोरी हो गया है। उत्तर प्रदेश में 250 रुपए किलो से ज्यादा भाव में नींबू बिक रहा है। ऐसे में नींबू की दुकानों गोदामों पर चोरों की नजर पड़ गई है। शाहजहांपुर में बजरिया से 60 किलो नींबू और 40 किलो प्याज चोरी हो गई। डेला पेड़ सब्जी मार्केट में करीब 50 किलो नींबू की चोरी हो गई। पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। चोरों की तलाश जारी है। यानी कि सोचकर देखिए, 100 किलो नींबू चोरी हो गया, मतलब 25,000 रुपए का नींबू चोरी हो गया। चांदी के बराबर नींबू बिक रहा है। पहली बार ऑनलाइन होगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। वेरीफाइड ऐप के जरिए कांग्रेस की सदस्यता दी जाएगी और इसी प्लेटफॉर्म पर नियुक्त होंगे एआईसीसी और पीसीसी के सदस्य भी। अध्यक्ष के चुनाव के लिए ये सब मिलकर कॉलेजियम बनाएंगे। अगस्त और सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना, और इसलिए यह चुनावी प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत अगस्त सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत का कदम। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप यानी कि आईएमसीजी की पहली बैठक हुई। मंगलवार को विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आयोजन किया। इस दौरान गृह, वित्त, वाणिज्य, आर्थिक मामलात, मत्स्य, रक्षा, रेलवे, उपभोक्ता मामलात, कृषि एवं कृषि कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, कैबिनेट सचिवालय की सचिव बैठक के अंदर मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक शीर्षक से कई ट्वीट हो रहे हैं। भारत में रामनवमी के मौके पर कई जगह पर हिंसा हुई। इसके बाद कई ट्वीट हैशटैग के साथ पोस्ट किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऐसे 18 ट्विटर हैंडल भारत के बाहर से हैं। लेकिन भारत के बाहर कहां से है, यह हम आपको बता रहे हैं। कराची, रावलपिंडी, ओकारा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा से ये ट्वीट किए गए। सांप्रदायिक नफरत फैलाने में जुटे हैं ट्विटर हैंडल और इनके जरिए कई फर्जी वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले हार्दिक पटेल को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई थी 2 साल की सजा। 2015 में महसाना दंगों के मामले में हार्दिक पटेल दोषी थे। गुजरात हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2019 को सजा रोकने से इनकार कर दिया था और यही वजह थी कि 2019 का चुनाव कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लड़ नहीं पाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सजा रोक दी है। इसका मतलब यह कि हार्दिक पटेल अब आगामी चुनाव लड़ सकते हैं।
क्या पंजाब दिल्ली से चल रहा है? क्या भगवंत मान मुखौटा है? अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मान की गैर हाजिरी में बैठक होने से सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका मिला। केजरीवाल पर पंजाब सरकार रिमोट से चलाने का आरोप लगा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अनौपचारिक बैठक की आलोचना ठीक नहीं है। एमनेस्टी इंडिया और आकार पटेल के खिलाफ चलेगा मुकदमा। केंद्र सरकार ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने 31 दिसंबर 2021 को चार्जशीट दायर की थी। FCRA के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। अमित शाह ने देश में नए सहकारिता कानून से इनकार कर दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस समय राष्ट्रीय सहकारिता कानून बनाने का विचार नहीं चल रहा है। सहकारिता पर 2 दिवसीय सम्मेलन को अमित शाह संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि राज्यों के सहकारिता कानून में समानताएं होनी चाहिए, यानी कि राजस्थान का सहकारिता कानून राजस्थान के साथ हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों के साथ भी उसकी समानता होनी चाहिए। लेकिन इस पर राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे शिव मंदिर की जो कई सदियों से ताले में बंद है और उसको खुलवाने के लिए उमा भारती ने अन्न त्याग दिया है। हम बात करें मध्य प्रदेश के रायसेन किले में स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर की। आप मानकर चलिए लगभग 700 सालों से यह मंदिर बंद पड़ा है, ताले में। 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन किले पर कब्जा किया और उसके बाद से ही अब तक सोमेश्वर धाम शिव मंदिर पर ताला लगा है। सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है। शिवरात्रि पर भक्तों के लिए इस मंदिर को खोला जाता है। सोमवार को मंदिर में गंगा जल से अभिषेक करने वाली थी उमा भारती, लेकिन उमा भारती को बाहर से ही पूजा अर्चना कर जल चढ़ाना पड़ा। इसके बाद उमा भारती ने कलेक्टर के सुपुर्द किया गंगा जल का पात्र और शिव मंदिर का ताला खुलने तक अन्न ग्रहण नहीं करने की उन्होंने बात कही है। आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगातार नामों को, शहरों के नामों को बदलने का सिलसिला और इस सब के बीच में सुल्तानपुर जिले का नाम कुश भवनपुर रखने की मांग की जा रही है। दरअसल इसके पीछे भी तर्क दिए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। दरअसल सुल्तानपुर अयोध्या और प्रयागराज के बीच में स्थित है। यहाँ धोपाप, मकरी कुंड और सीता कुंड घाट जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। भगवान राम के पुत्र कुश ने यहां बनाई थी अपनी राजधानी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने शहर का नाम रख दिया था सुल्तानपुर। जिले का नामकरण फिर से कुश भवनपुर करने की मांग और इसको लेकर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं क्षेत्र के लोग।